चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। सो विद दिस नोट चलो शुरुआत करते हैं 2025 को टारगेट करते हुए एक नए दिन के साथ में। रोज की तरह मैं मिलूंगी आपको अपने पहले टारगेट को कंप्लीट करने के बाद। एंड यस, जैसा कि पहले रहता था, तो मेरा आज का टारगेट, जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर्स। और उसके बाद मैं दूंगी आपको अपडेट कि कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो आज न्यूज़ में रही और आपको देखनी चाहिए। तब तक थोड़ा सा वेट करो, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी सी देर में। 2 दिन से ना यार मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है कि मुझसे करंट अफेयर्स तक भी जो है ना वो नहीं करेंगे। मैंने लेट के पढ़ने की भी कोशिश करी बट मुझसे नहीं हुआ। बस मैंने इतनी अपनी बॉडी में एनर्जी रखी कि मुझे अपने एग्ज़ाम देने हैं 2 दिन। सो वही मुझसे हो पाया। एग्ज़ाम के बिना मुझसे कुछ नहीं हो पाया पिछले बीते 2 दिनों में, सैटरडे एंड संडे में। और मुझसे बिल्कुल भी लगातार सिटिंग नहीं हो रही थी कंटिन्यूसली। सो बीच में से मैं उठ के चली गई थी। तो आज वैसे भी करंट कम था लेकिन तब भी मुझसे सिटिंग नहीं हो पा रही थी, कुछ ढंग से लिखा भी नहीं जा रहा था। बस मैं बैठ रही थी कि पढ़ना है पढ़ना है। उसके बाद फिर मैं उठ के चली गई थोड़े से टाइम के लिए, फिर मैंने आके कंटिन्यू करा। फिर मैं जब छत पे गई ना, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा वहाँ पे हवा चल रही थी, ऊपर से बादल तो थे बट स्टिल वहाँ पे ना दिखाई नहीं दे रहा था। सो आई वॉज ट्राइंग टू से कि मुझे कुछ दिखाई दे जाए। ऑल्सो मैं ये भी देख रही थी यार कोई देख तो नहीं रहा, कोई सोचेगा कि कहीं मेरी तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही। और मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं बैठे बैठे कैमरा को स्विच करूँ लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाया। और ऊपर से इतनी ज़्यादा वहाँ पे हवा चल रही थी, फिर मैंने बाद में उसको स्विच करा सो दैट कि मैं आपको दिखा पाऊँ। यार आज का जो मौसम है ना वो वाकई में बहुत अच्छा था। सो एज़ यू कैन सी, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा मौसम है। थोड़ा सा माइंड फ्रेश अप हो गया कि ठीक है अब दोबारा से एनर्जी आ गई। बस मैं ऊपर मेरे ख्याल से ना 1 मिनट भी नहीं रुकी क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे हवा थी। मेरे लिटरली हाथ से ना फ़ोन भी मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ से फ़ोन भी उड़ जाएगा। और ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अगर मैं ज़्यादा यहाँ पे खड़ी हुई, इवन कि मैंने बैठ के ही ना वीडियो बनाई, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ पे खड़े होने की। मुझे डर लग रहा था यार कहीं उड़ ही ना जाए हवा से। तो अब ये टाइम है करंट अफेयर्स की अपडेट का, तो आपको मैं दे देती हूँ छोटा सा करंट अफेयर्स का अपडेट। तो सबसे पहले जाके चेक करना टेलीकम्युनिकेशन एक्ट को, जो कि बहुत साल पुराने कुछ एक्ट्स को क्या करने वाला है, रिप्लेस करेगा। ऑल्सो जो आपकी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये इसको भी अमेंड करने वाला है। फाइनली इसके कुछ जो प्रोविजंस हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको जाके देखना है जो आपके ये रेलवेज के एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये ना एक बहुत बड़ा एडिटोरियल आया है, तो इसको आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से GS3 से रिलेट करते हुए पढ़ना होगा। जो मैंने आपको ये एक्ट का बताया है उसको आप कनेक्ट करोगे अपने GS2 से, ठीक है, जिसमें आती है आपकी पॉलिटी गवर्नेंस वाला सेक्शन। और इसको आप कनेक्ट करोगे GS3 से रियल एक्सीडेंट्स को, क्योंकि ये आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो आप देखोगे कि बहुत सारे एक्सीडेंट जो हुए हैं, मैक्सिमम जो है वो होते हैं आपके, जो आपकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है, ठीक है। और कुछ होते हैं कि ट्रेन आपस में भिड़ गई है। एंड कुछ एक्सीडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कि ट्रेन में जो है वो आग लगी है, कुछ सिग्नल्स की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो है वो आपको एक्सीडेंट देखने को मिलेंगे। तो आप जाके एक बार अच्छे से देख लेना, कुछ डेटा कलेक्ट करना है तो आप जाके कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको देखना है रोटा वायरस को। अब ये रोटा वायरस क्या होता है, ये आपको बच्चों में देखने को मिलेगा 5 साल की उम्र तक, फाइन। अब इस वायरस के लिए बनती है एक आपकी वैक्सीन। ये जो वायरस है ये बच्चों के स्टमक को जाके जो है ना वो टारगेट बनाता है, ठीक है। उनके स्टमक में ही इन्फेक्शन कर देता है, उसमें इशू क्रिएट करता है। तो इसके लिए जो भारत बायोटेक है उन्होंने बनाई है एक वैक्सीन जिसका नाम है रोटावैक। अब इस वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। सो एक चीज़ याद रखना, देखो अगर बच्चों में वायरस हो जाए, बच्चों की स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बच्चे रोते रहते हैं ना, बड़े कभी नहीं रोते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े सह सकते हैं। ऐसा मान लो कि बच्चे कभी सह नहीं सकते तो बच्चे रोते हैं, वायरस को देख के रोते हैं। तो रोटा वायरस किन में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। और रोटा वैक, ठीक है, तो रोटा से ही नाम, रोटा वायरस से याद रखना कि रोटा वैक क्या है, इनकी वैक्सीन है। इसके बाद आपको जाके देखना है आइबेरियन लिनक्स, यस LYNX। अब ये क्या है, ये एक तरह की रेयर कैट स्पीसीज है, ठीक है, जिसका अभी IUCN स्टेटस जो है वो चेंज करा गया है। अब ये आपको मुझे बताना है कि इनडेंजर्ड था उसका पहले, अब कौन सी कैटेगरी में उसको डाला गया है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि IUCN से आप लोग क्या समझते हो, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि IUCN क्या है क्या नहीं है। और जो आपकी ये रेयर स्पीसीज है कैट की, ये आपको देखने को मिलेगी यूरोप के अंदर, फाइन। और जो आपका साइट्स है, अब मुझे साइट्स की फुल फॉर्म भी जाके प्लीज़ बता देना। इसमें ये देखने को मिलेगी आपके अपेंडिक्स सेकंड में,
तो ये सारी चीज़ें अगर आपको भी नहीं समझ में आई तो एनवायरनमेंट पढ़ना सब समझ में आ जाएगा। बट आपको जाके क्या करना है, आइबेरियन लिनक्स की जो है वो पिक्चर देख लेनी है, ताकि आपको याद रहे कि वो दिखता कैसा है, कैसा नहीं दिखती। मतलब ये कैट की स्पीसीज है, ठीक है, तो दिखती है, हाँ दिखता नहीं, दिखती है, यस। एंड उसके बाद एक है एनसेफेलोटोरस वुडी, एक तरह का प्लांट देखने को मिलेगा आपको अफ्रीका से, ठीक है। तो इस प्लांट के बारे में जाके पढ़ लेना। और आपको क्या देखना है, लेट मी रिकॉल, ऐसे कम ही थे आज, मैं बीच में उठ के चली गई थी ना पढ़ते पढ़ते करंट, तो उस थोड़ा सा वो आ जाता है, यस। एक ड्रैगन फ्लाई 480 जो है वो आपकी मिसाइल है चाइना की। वेट अ मिनट, लेट मी चेक, इट्स नॉट फ्लाई, इट्स फायर ड्रैगन 480, तो ये चाइना की एक मिसाइल है, ठीक है। तो इसके बारे में जाके देख लेना। एंड एयर पोल्यूशन के बारे में प्लीज़ ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि उसकी ग्लोबल रिपोर्ट आई है, स्टेट ग्लोबल रिपोर्ट आई है एयर की, तो उसको जाके देख लेना। एयर पोल्यूशन जो है वो 2nd नंबर पे है, फाइन। देखो अडल्ट में कुछ और प्रॉब्लम है नंबर 1 पे, और बच्चों में कुछ और देखने को मिलेगी, लेकिन 2nd नंबर पे जो रीज़न रहता है डेथ का, वो रहता है आपका एयर पोल्यूशन। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए। आज के ना बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा, सारे ही टॉपिक, सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के। ये आपका जो एक्ट है ना टेलीकॉम, ये आप GS2 से जो है वो रिलेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। बट सारे के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स मैंने आपको बताए ना, ये सारे के सारे आप कनेक्ट कर सकते हो GS3 से। कुछ इकोनॉमी का हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के, उससे कुछ इन्वायरमेंट का हो जाएगा हिस्सा, और ये साइंस एंड टेक का हो जाएगा जो आपके मिसाइल्स वगैरह है। अब इसके बाद मैं देती हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट, अगला अपडेट कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तब तक पढ़ते रहो, ठीक है, वेरी गुड, पढ़ो। हाँ जी, सो इसी के साथ जो मेरा टारगेट था NCERT की वीडियो को रिकॉर्ड करना, वो 10th चैप्टर मैंने करवाया है आज, तो वो मेरा पूरा हो चुका है। और बनाना, देखो मुझे लक्ष्मीकांत की वीडियो को भी था रिकॉर्ड करना था, बट रिकॉर्ड कहाँ से करूँ जब मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए हैं। अब नोट्स क्यों नहीं बनाए, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 दिन से मेरी हालत बड़ी गंभीर चल रही थी, तो आज भी धीरे धीरे जो है ना वो हिम्मत जुटा रही हूँ, मैं ढीठ होकर ना पढ़ रही हूँ बस, कि नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि दिख रहा है कि पेपर आ रहा है। तो हाँ ठीक है, बॉडी में दिक्कतें आएंगी आगे जाके, अभी बहुत सारी आएंगी, अभी तो शुरुआत है, कि दोबारा से सीरियस होकर पढ़ने की कोशिश करी जा रही है। तो चलो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट टारगेट के। अभी आई एम गोइंग फ्रॉम हियर, अब जाके मुझे करना है, यहाँ पे मुझसे नहीं होगा टेबल चेयर पे बैठ के, आपको पता है मैं यहाँ पे कभी वो टास्क पूरा नहीं करती, जो मतलब मेरा मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह के बाद, करंट अफेयर के बाद जो टारगेट्स मेरे रहते हैं, अगर आप मुझे मतलब 6-7 ब्लॉग्स देखते आ रहे हो तो आपने देखा होगा जनरली मैं बैठ के पढ़ती हूँ, मतलब टेबल रख के, ऐसे नहीं बैठ के पढ़ती चेयर टेबल पे। सो अभी आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर, अब मैं करूँगी जाके सबसे पहला काम, व्हाट आई एम थिंकिंग कि पहले आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स बना दूँ। अब वो नोट्स में टाइम लगेगा बनाने में, ऐसा क्यों है, देखो बनाने को तो मेरे पास अभी नोट्स पड़े हैं खुद के, ठीक है, तो उसको ही कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर दूँ, बट नो आई डू नॉट वांट टू डू दैट, क्योंकि मेरा ऐसा ना, खुद के भी मेरे कुछ बनाए हुए नोट्स हैं और कुछ मुझे कोचिंग से मिले हुए हैं। सो मेरे पास तो लिखा हुआ सब कुछ पड़ा है। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी अपने कोचिंग वाली बुक को देखूँगी, और याद आया मुझे बुक को वहाँ से लेके जानी है। सो मतलब बंद करके वीडियो पहले मुझे बुक ही उठानी है, क्योंकि उसको पढ़ना है। एंड देन कुछ इंटरनेट से देखूँगी, कुछ मिल जाए, हर जगह से चीज़ों को देख के ऑर्गेनाइज करके नोट्स बनाऊँगी, और जल्दी से फिर आपको पढ़ाने के लिए वीडियो लेके आऊँगी। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ टॉपिक्स को जो मैंने सोचा है, एंड कुछ और तो नहीं मुझे आज करना है, ये सॉरी मेरा कोई टारगेट ही नहीं आज, धीरे धीरे करके मतलब अच्छा सब कुछ चलने लगा था, बीच में फिर गड़बड़ हो जाती है, बट कोई बात नहीं। अब वैसे मेरा एक ही पेपर बचा, सैटरडे को है, उसके बाद बिल्कुल भी बीच में ना कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होने वाली, क्योंकि पेपर की वजह से मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। सो फिर से वही सब कुछ ढगमग आ गया मेरा सिस्टम पूरा। देखो होता है ये लाइफ में ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम हमारी ज़िंदगी में कुछ होता ही नहीं और सेम हम एक चीज़ रोज़ फॉलो करते जा रहे हैं। मतलब अब देखो फॉलो तो रोज़ ही करते हैं ना, करंट पढ़ना है, सब कुछ करना है, बट टूट जाता है कई बार चीज़ें ऐसा। सो यहाँ से बिल्कुल भी हमें डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा टूट रहा है, ये हो रहा है, कोई बात नहीं, जहाँ टूटा वहीं से नई शुरुआत कर दो। सो यही आई एम डूइंग। तो चलो अब मैं चलती हूँ अपने टारगेट्स को पूरा करने, आपके लिए नोट्स बनाने हैं। और आप सोचोगे कि मैंने ना बहुत दिनों से कुछ हिंदी न्यूज़पेपर का डाला नहीं है, तो लास्ट 2 दिन तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैंने आपको बता दिया था। आज मैंने पेपर पढ़ा, बट उसमें ना सिर्फ एक ही चीज़ को ज़्यादा, मतलब जगह जगह पे एक ही चीज़ की खबरें थी, वो थी आपका जो पेपर लीक हुआ है। आपको पता होगा ना कि पेपर लीक कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। सो उसी से भरा पड़ा था, गर्मी से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी और कुछ था ही नहीं आज के पेपर में। सो मैंने कुछ डाला ही नहीं है।
उसी दिन डालती हूँ मैं जिस दिन मुझे लगता है कि यार ये सबको पता होना चाहिए, राइट। तो उसकी फिक्र मत करना। और कम्युनिटी पोस्ट पे जाके ना क्वेश्चंस को चेकआउट करा करो। मैं रोज़ के अब 3 क्वेश्चंस डाल रही हूँ। अगर आपका आंसर गलत भी होता है, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है, और वहाँ पे आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो रोज़ के 3 क्वेश्चन एटलीस्ट वहाँ से कर लिया करो। तो चलो चलती हूँ मैं नीचे, ठीक है, मतलब इस रूम से मैं चलती हूँ यहाँ से, और फिर मिलूँगी मैं आपको। मैं नहीं मिलूँगी, मतलब मैं मिलूँगी येस, बट पढ़ती हुई मिलूँगी अब मैं आपको। ये थोड़ा सा ब्रेक भी हो गया और आपसे थोड़ी सी बात भी हो गई। एंड ऑल्सो आपको कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे बता दिया करो, ठीक है। इन ब्लॉग्स के ज़रिए मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर दे दिया करूँगी। अब देखो फटाफट से ना तैयार हो जाओ, पेपर हमारा आने वाला है, ये मान के चलो। अपना मेंस रेडी कर लो। और बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल के लिए भी पूछ रहे हैं, तो देखती हूँ, मैंने वैसे वीडियो बना रखी है कि अपना ऑप्शनल डिसाइड कैसे करना है। बट यार जिनने चूज़ कर लिया है ना अपना ऑप्शनल, पेपर का मतलब जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट फटाफट से निकालो और अपना पढ़ना शुरू कर दो। कोशिश में अब मैं पता है कैसे अपना टारगेट कर रही हूँ ऑप्शनल। मेरा ये सिस्टम है कि मुझे सैटरडे एंड संडे को ना 1 यूनिट पूरी करनी है साइकोलॉजी। मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी, तो मुझे साइकोलॉजी की 1 यूनिट पूरी करनी है। जब मेरी सारी यूनिट्स हो जाएंगी, मतलब सारी नहीं, जैसे मेरी एक होगी ना, उसके PYQs मैंने चेकआउट कर लिया कि अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन जो है ऐसे ऐसे हो रहा है। और हमारे ना ऑप्शनल में ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस वाले पर्टिकुलर जो थीम है ना, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन है ना वो दोबारा से रिपीट होके आने वाला है, बेशक उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो अपना ऑप्शनल फटाफट पूरा कर लो। तो चलो अभी लेक्चर मुझे यहाँ पे नहीं देना है, आप बोर हो जाओगे। मिलती हूँ फिर, बाय। नहीं, नो बाय, अभी नहीं, एंड में आई विल से बाय। सो हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, दादो, हेलो 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 नो। अच्छा, गिव मी अ हैंड। फाइनली इट्स टाइम टू एंड दिस ब्लॉग। जितने भी मैंने टारगेट्स असाइन करे थे, बेशक मैंने कम ही करे थे। देखो क्वांटिटी को मत देखो, मैटर करती है क्वालिटी, ठीक है। पढ़ने को तो आप 10 चीज़ें पढ़ लो, लेकिन उसको किस तरीके से पढ़ रहे हो, कितने इफेक्टिव वे में पढ़ रहे हो, वो मैटर करता है। सो ओके एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलेंगे कल फिर एक नए दिन के साथ में।